क्या आप और आपके बच्चे इस दिक्कत और इस समस्या से जूझ रहे हैं? ऐसी कौन सी ऐसी समस्या है जिस समस्या से आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे और आप खुद इस समय जूझ रहे हैं? आज आपको मैं उस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं देखिए, होता क्या है, आप लोग अपनी जिंदगी के भीतर बहुत परेशान रहते हैं, इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, पर आपको उन परेशानियों का हल नहीं मिलता। आप हर जगह पर जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, हर एक स्थान पर जाते हैं, जो जैसा बता देता है आपको वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि आप अपनी परेशानियों से जूझते हैं। और वो ऐसी परेशानियां होती हैं जो कि आपके जो पीछे बुजुर्ग हैं, आप लोगों के पीछे जो आप लोगों के रह गए हैं, वो छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी परेशानियां होती हैं? ऐसी परेशानियां वो होती हैं जबकि हमें खुद को ये मालूमात नहीं होता है भी हमारे जो देवी देवता है, कुल देवी देवता है, जहां हमारे इष्ट देव, जहां हमारे पितर, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं हमारी। उस समस्या के भीतर हमें अपनी जिंदगी के भीतर ये दिक्कतों से जूझना पड़ता है पूरे तरीके से। जैसे कि हमारा कामकाज बंद हो जाना, कर्जा चढ़ जाना हमारे ऊपर, घर में कोई ना कोई बीमार रहना, हर तरीके की मुसीबत, बिजनेस के भीतर लॉस होना, हर एक चीज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि आपके जो बड़े बुजुर्ग वगैरह हो गए, ठीक है ना, जैसे आपके परदादा, परदादा के भी परदादा, ठीक है, उस समय के भीतर वो लोग किस चीज की पूजा करते थे, कौन सी कुल देवी थी, किस तरीके का क्या था, कैसे पूजा की विधि विधान होता था उन लोगों का, वो किस तरीके से अपने देवताओं को भोग देते थे। होता क्या है दरअसल, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक क्रिया चलती आती जाती है। जैसे हमारे परदादा से दादा के पास आई, ठीक है ना, वो अधूरी रह गई, फिर हमारे पिताजी के पास आई, वो अधूरी रह गई, हमारे पास आते आते वो बहुत अधूरी रह जाती है। और हमें क्या करना पड़ता है, हम उससे जूझते हैं पूरे तरीके से। आगे जो हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, हम उनको अच्छे से बता नहीं पाते इन चीजों को, क्योंकि हमें उतना नहीं पता था, उतना ज्ञान नहीं होता उन चीजों के बारे में, क्योंकि हम खुद जूझ रहे होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है तो आपको उस चीज को मानना ही पड़ेगा, उसकी पूजा देनी ही पड़ेगी। अगर आप उनकी पूजा देते हैं तभी आपको सुख शांति या कोई भी आपका कारोबार है सही से चलता है, वरना आपकी जिंदगी के जो भीतर जो दिक्कतें हैं ना, वो लगातार चलती आती रहती, लगातार चलती आती रहती है। अब इन दिक्कतों से दूर किस प्रकार से होना है वो आपको बताता हूं मैं। जय श्री महाकाल। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी, पीढ़ी दर पीढ़ी से कुछ चीजें ऐसी चली जाती है, जैसे कोई देवता हो गए जिनको हमारे बड़े बुजुर्ग मानते हैं, ठीक है, और उनको हम नहीं मानते क्योंकि हमारे को उन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पता नहीं है, ज्ञान नहीं होता है। वो उस समय के भीतर क्या भोग देते थे, क्या नहीं देते थे, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती, जब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाती है, वो बीच में से छूटती जाती है, अधूरी रह जाती है, और वही चीजें आगे चलकर हमारी जिंदगी के भीतर कष्टदायक हो जाती हैं। आगे हमारे जो बच्चे होते हैं, आगे जो उनका भविष्य होता है, उनके ऊपर दिक्कतें और समस्या जो सामना उनको उठाना पड़ता है। क्योंकि आने वाले समय के भीतर आप खुद सोचिए, क्या आपके बच्चे इन चीजों को मानेंगे? क्या भी आपके बड़े बुजुर्ग पीछे से क्या भोग देते हैं, या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करते आए हैं, ठीक है। तो इस चीज का एक सबसे इलाज है,
ताकि आप उन चीजों को बख्शिश कर सकते हैं। बख्शिश का अर्थ है भी उन चीजों से माफी मांग सकते हैं। भी हमें मालूमात नहीं है आप कौन है, आपकी पूजा कैसे की जाती थी और कैसे होती थी, ठीक है ना। हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी एक फरियाद होती है। भी हम आपसे एक माफी मांगते हैं, ठीक है ना, ताकि आप हमारे भीतर ये परेशानियां ना डालें। हमें मालूमात नहीं है भी आप कौन है, कौन हमारे देवी देवता है, ठीक है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कौन थे, उनकी जो पूजा वो किस देवी देवता की करते थे। वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जैसे कोई ब्याह शादी हो गई, ठीक है ना, कोई खुशी का माहौल हो गया, ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, एक जा कई लोग बलि देते हैं, जा कई बेड़ा देते हैं, जा कई लोग कहीं पर पूजा देते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। कई लोगों तो अभी प्रॉपर पता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से 100 में से 70 से 80 लोग ऐसे होंगे जिनको पूर्ण तरीके से पता ही नहीं है भी उनके पीछे से क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, कहां पर जाना है, कहां पर क्या वस्तु का भोग देना है। इसी वजह से जो जिंदगी के भीतर कष्ट आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। तो इनको, ठीक है, एक माफीनामा होता है। एक उसके भीतर क्या होता है, आपको एक चिराग होता है, उस चिराग को आपको रोशन करना होता है। रोशन करने का अर्थ होता है एक चिराग को आपको जगाना होता है, ठीक है। वो चिराग आपको पूरे 11 से 21 दिन आपके घर के भीतर जगाना होगा। आपके घर के जो भी होंगे बड़ बडेरे होंगे, ठीक है, जो देवी देवता होंगे पीछे से, जो आपके कुल देवी देवता जिनको बोला जाता है, जिनके आपके जो परदादा से आगे की पीछे से की पीढ़ी है, ठीक है, 7 पुश्तों की पीढ़ी है, जिस चीज की पूजा करते आ रहे हैं वो किस तरीके से होगा, ठीक है, वो सब चीजें आपके सामने आना चालू हो जाएंगी। धीरे धीरे आपको सब दिखना चालू हो जाएगा। स्वप्न के माध्यम से वो आपको सब चीजों के बारे में बताते जाएंगे। वो तब आपको वो चीज करनी है, या तो आपको उनको मान लेना है, नहीं अगर आप मानना चाहते तो अगर आप ये सोचते हैं भी अगर हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, या उनके आगे होने वाले बच्चे हैं, वो इन चीजों को नहीं निभा पाएंगे पूर्ण तरीके से, उनकी जिंदगी के भीतर वैसे कष्ट ना आए जो हमने झेले हैं, जो हमारे पीछे बुजुर्गों ने झेले हैं, तो आपको उन चिरागों के सामने एक माफीनामा होता है वो दर्ज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो चीजें आपको दिखाई जाएंगी चिराग जैसे आप लगाते हैं, ठीक है, वो चीजें आपको स्वप्न के माध्यम से सब सामने आती जाएंगी आपके। भी आपके जो देवी देवता थे कौन से थे, उनकी क्या पूजा थी, क्या करते थे वो, किस तरीके से उनको भोग लगाया जाता था, और कौन है रियलिटी में आपके जो रुके हुए काम है वो किस वजह से रुके हुए और क्यों रुके हुए हैं, ये सब चीजें तो आपको वो पूर्ण तरीका बताएंगे, ठीक है। अगर आप उनसे मनाही चाहते हैं, ठीक है ना, जब माफी चाहते हैं भी आप इतनी पूजा या इतनी बंदिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब आपके आने वाले जो पीढ़ी है, ठीक है, जब बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे इतना, ठीक है ना, भी अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ा करना चाहते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, आपकी उनसे एक तो वार्तालाप हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, आपको पूर्ण पता चल जाएगा। तीसरी चीज ये होगी भी अगर आपको थोड़ी बहुत ही उनकी पूजा अर्चना करनी है, ठीक है, तो आप उनके सामने वो बेनती अपनी रख सकते हैं। अगर पूर्ण तरीके से आपको माफीनामा करना है तो आपको एक जो चिराग है और रोशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चिराग होते हैं एक पढ़ाई करके इनको लगाया जाता है। इस तरीके से आप अपनी जिंदगी के जो कष्ट होते हैं, ठीक है, उन कष्टों से निकल सकते हैं, और ये 1001% पूर्ण तरीके से कारगर है और कार्य करता है। ये आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी की जिंदगी को सुधार सकते हैं, क्योंकि देखिए भूल बहुत लोगों से हो जाती है, बहुत लोग भूल जाते हैं ऐसी चीजों को, ठीक है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलती आती है कुछ चीजें लुप्त होती जाती है। फिर आने वाले समय के भीतर क्या होता है, कष्टदायक होता है। कैसे होता है, जैसे हम बोलते हैं यार हमारे दादा हमारे परदादा के पास इतना धन दौलत था, ये था वो था, पर आने वाले समय के भीतर हमारे पास ये है, खत्म हो गया सब कुछ, ये हो गया, ये इन्हीं चीजों की वजह से होता है सब।
ठीक है। तो आप उन चीज़ों से पूरे तरीके से वार्तालाप कर सकते हैं। वार्तालाप करके अगर आप उनसे मनाही चाहते हैं तो मनाही चाह सकते हैं। अगर उनको मानना चाहते हैं, ठीक है, मानने के भीतर अपनी कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं आप उसके भीतर। जो चिराग रोशन है, ठीक है, इसको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये चीज थोड़ी गुप्त है क्योंकि ये चीज ज्यादा मैं उजागर नहीं करता हूं। जिस चीज को भी इस चीज के बारे में पता करना है या पूछना है वो मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकता है। उसको पूर्ण बता दिया जाएगा चिराग कैसे रोशन किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, क्या उसके भीतर भोग लगता है। देखिए, हर चीज यूट्यूब के ऊपर डालना, मंत्र देना, ठीक है, वो मैं सही नहीं समझता क्योंकि YouTube से कई चीजें कॉपी हो जाती हैं। लोग बिना सोचे समझे उस चीज को करना चालू कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद क्या होता है, उनको जो चीजें सही वो चाहते सही हो जाए, वो उल्टा ही चलनी चालू कर देती है। ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये थोड़ी गंभीर चीज है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी रिस्क मत लीजिए इसके भीतर। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।